हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं और कंटिन्यूएशन है अलजेब्रा। तो 6, 7, 8 में यदि आप हैं या आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपका कोई फैमिली मेंबर है जो अलजेब्रा में थोड़ा वीक है, तो आप उनको मेरा वीडियो दिखाइए। आई होप मैं उसका पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यदि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कंटिन्यूएशन है ये अलजेब्रा सीरीज में एडिशन का, और मैं करने वाला हूँ एडिशन। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को एडिशन में काफी प्रॉब्लम होता है, बेसिक चीजें नहीं पता होता है। वो सारी छोटे छोटे चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे डिस्कस करते समय, जो आपके बच्चे का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। स्टेप हमारा ये है कि इसको एडिशन करना है और जहां पे कॉमा लगा हुआ है हम लोग वहां पे प्लस का साइन देने वाले हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया 1/4। देन क्या है, जेड स्क्वायर, मैं प्लस लिखने वाला हूं। अब आ गया नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म में मैं -3/4 एंड जेड स्क्वायर लिखने वाला हूं। तो आप पूछेंगे मेरे से कि सर आपने इसको ब्रैकेट में नहीं रखा, इसको ब्रैकेट में क्यों रखा? तो मैं बोल चुका हूं दो साइन कभी भी साथ में नहीं आता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट रख लिया। यहां भी मैं ब्रैकेट रखने वाला हूं, फिर वही आंसर क्वेश्चन का वही आंसर कि दो साइन साथ में नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं ब्रैकेट रख रहा हूं। यहाँ पे सर ब्रैकेट नहीं रख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो साइन का प्रॉब्लम है नहीं। तो चलिए इस सम्स को आप देख रहे हैं ना, तो देखने में भी थोड़ा बच्चों को डर लगता है। तो चलिए एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। और किसी भी वेरिएबल में यदि आप कोई फ्रैक्शन डालते हैं, है ना, कोएफिशिएंट, यदि कोई भी फ्रैक्शन नंबर यदि आप यूज करें किसी भी वेरिएबल में, तो पता है अलजेब्रा में वेरिएबल होता है, जैसे a है, b है, x है, कुछ भी आप लेते हैं। तो यदि इसके साथ एक कोएफिशिएंट आप लेते हैं, जैसे 1/2 और a लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो हाफ है ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है तो क्या होना चाहिए? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी इंटीजर लिखते हैं हम लोग, जैसे 5 लिखते हैं तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है ना। यदि आपने 7 लिखा तो 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तब ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो इस प्रॉब्लम में एक छोटा सा जस्ट केवल डिस्कशन कर रहा हूं कि बच्चों का माइंड पूरा क्लियर रहे। देखिए, जिसके नीचे यदि कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो न्यूमरेटर 1 है, इसके सॉरी डिनोमिनेटर 1 है। यदि इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, 1। तो ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई होता है। अब क्या होता है यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि इस नंबर को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको 1 इंटू जेड स्क्वायर बाई 4, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो भीतर का साइन आपको नहीं चेंज करना है। तो 3/4, और ये जो जेड बाहर दिख रहा है वो जेड को मैं इसके साथ ले लिया। ठीक है, फिर प्लस में देखिए, प्लस था अब भीतर माइनस है, तो करना क्या है, भीतर का साइन आपको चेंज नहीं करना है, तो आपको लिखना है 1/2। और ये जो जेड देख रहे हैं जो अलग है उसको ऊपर वाले के साथ ले लीजिए। अब 5/2 है, ये भी अलग दिख रहा है, आप उसको साथ में ले लीजिए। देखिए इस स्टेप में और इस स्टेप में फर्क क्या है। इस स्टेप में टाइपिंग कुछ कह रहा था, जो कह रहा था उसको समझते हैं। इस जेड स्क्वायर का 1/4, ओके, जेड स्क्वायर का 1/4 अधिक कह रहा था। समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सपोज 1/4 ऑफ जेड स्क्वायर आपसे बोला जा रहा था, तो आपने सिंपली लिख दिया 1/4 और इंटू देके आपने दे दिया जेड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दिया जाता। तो न्यूमरेटर के साथ में क्या होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो न्यूमरेटर का चलिए हम इधर साइड में लिख लेते हैं, मिटाना ही है तो। लेकिन न्यूमरेटर के साथ में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक फ्रैक्शन में हम लोग ऐसा करते हैं ना, ऊपर वाले के साथ में ऊपर का गुना, नीचे वाले के साथ में नीचे का गुना, ऐसा करते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे थोड़ा सा यूज किया, तो थोड़ा इजी लग रहा है देखने में। अभी इस साइड वाले चीजों को मिटा देते हैं, छोटे छोटे चीज मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। तो चलिए अब बारी आ गया यहाँ पे एलसीएम लेने की।
तो आप एलसीएम ले सकते हैं, सभी का एलसीएम एक साथ ले लीजिए आप, ओके, सभी का एलसीएम। तो 4 4 2 2 का यदि आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा आपका 4, ठीक है ना। ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा 2, ये रहा 2। मान लेता हूं आप 6 7 8 के बच्चे हैं, हो सकता है आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो और कुछ बातें आपको ना पता हो। देखिए एलसीएम में क्या होता है ना, ये डिवीजन मेथड है, मेथड का नाम क्या है, डिवीजन। तो हम लोग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने वाले हैं, क्या है, एलसीएम। इसमें होता क्या है कि जिस टेबल से आप डिवाइड देंगे ना, कम से कम उस टेबल से 2 नंबर कटना चाहिए। और दूसरी चीज है, आप यहाँ पे यूज करते हैं प्राइम नंबर। क्या यूज करते हैं, प्राइम नंबर यूज करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है नहीं है मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल प्राइम नंबर सुन के केवल रख लीजिए। यहाँ पे 2 से देंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये तो 2 से चारों कट गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर 2 से दे रहा हूं, लेकिन इस बार 2 नंबर ही कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 1। तो ये जो इधर पे आया, ठीक है, 1 को छोड़ के जो भी आया आप उसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2। इधर से लेके इधर तक जो भी नंबर आया लास्ट में उसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका एलसीएम निकल जाता है। तो 2 2 जा 4 आ गया, इसका एलसीएम कितना हो गया, 4। तो 4 से डिवाइड देंगे 4 को तो कितना आएगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, 1 जेड स्क्वायर है तो मैं केवल इसको जेड स्क्वायर लिखता हूं और इंटू में लिखता हूं 1। 1 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होता है, जो था वही रहता है, अपनी आइडेंटिटी वो नहीं बदलता है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता है। क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए याद है 5 1 जा 5 लिखते हैं तो क्या हो गया, 5 1 जा 5 जब लिखते हैं तो क्या होता है, 5 इंटू 1 लिखते हैं तो 5 होता है। क्या अपनी पहचान बदला इसमें, नहीं। ये 5 जो है ना अपनी पहचान नहीं बदलता है, एक ऐसा नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए वो अपना पहचान नहीं बदलता है। 7 इंटू 1 करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है, ये अपनी पहचान नहीं बदलता है। यानी 1 के साथ यदि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो जो था वही आता है। अब ये माइनस लिखने वाला हूं, 4 के साथ 4 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, यानी 3 जेड स्क्वायर। फिर 2 से 4 को डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, यानी जेड स्क्वायर इंटू 2 करूंगा, 2 से डिवाइड दूंगा तो 2 आएगा, और 5 जेड स्क्वायर के साथ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। तो यहाँ पे होने वाला है जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 5 2 जा 10 और ये हो गया जेड स्क्वायर डिवाइड में 4। जब साइन सेम है तो आप क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, और ये प्लस में है, ये प्लस में है। इसका कोफिशिएंट यदि आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो यानी कि 11 जेड स्क्वायर। इन दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो 5 जेड स्क्वायर और नीचे में 4। फिर से समझा रहा हूं, देखिए ये दोनों का साइन सेम है तो ऐड करके लिखा, इन दोनों का साइन सेम है, बोलेंगे सर इसका साइन क्या है, इसका साइन इसके आगे यदि कुछ नहीं है सर तो आप प्लस ही तो देंगे ना, तो और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है सर तो 1 ही तो है। देखिए 1 था हटा के लिखा, क्योंकि 1 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होता है तो सेम ही आता है। अब हमारा लास्ट लाइन आ चुका है, ये 11 में 5 यदि माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 6 जेड स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो चीजें मुझे लगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प लगेगा उन सारी चीजों को मैंने बता दिया, ठीक है। तो जो छोटे छोटे चीजें मैंने बताया उसको दोबारा यदि आप सुनेंगे तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, स्टेप्स पे ध्यान रखिए, ठीक है, कोई शॉर्टकट अभी मत अप्लाई कीजिए। आप जब तक 10 में है, 6 7 8 ही नहीं, जब तक आप 9 10 में है तब तक आपको कोई शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहिए। जितने भी बेसिक रूल्स होते हैं सारे बेसिक रूल्स आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप जब हायर क्लासेस में जाते हैं तब शॉर्टकट के बारे में आप सोचते हैं। अभी जितना एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को बेसिक चीजों के साथ में आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।